नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे चंद्र एंड केतु की युति को। ये किसी भी भाव में हो सकता है, कहीं पे भी। दोस्तों, जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो कंजंक्शन है, अब केतु को कोई भाव असाइंड नहीं है। केतु को कोई भाव असाइंड नहीं। पहले तो देखिए कि चंद्र कौन से भाव की लॉर्डशिप है चंद्र की। उसके बेसिस पे मान लीजिए कि सेजिटेरियस असेंडेंट है। अब सेजिटेरियस असेंडेंट में जो केतु है, जो चंद्र है वो एट्थ लॉर्ड। तो अब एट्थ लॉर्ड के साथ केतु का होना तो रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है। अकल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। और उसके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स जो एट्थ के हैं वो एक्वायर कर लेगा। ये जरूरी नहीं है कि अब सारे जो है पॉजिटिव ही करेगा, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको कुछ लोग अब अलग अलग है। फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट इट इज द सेवंथ लॉर्ड। अब सेवंथ लॉर्ड जो है वो केतु के साथ है। डेट मीन्स कि वो राहु केतु के एक्सेस में आ गया दिस मून। अब मून माइंड है। ये हमारी माइंड इज व्हाट माइंड इज द सर्कमस्टांसेस और द स्टेट वी आर इन। तो माइंड जो है इट मीन्स द सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन इज फीलिंग और फेसिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये है। तो अब ये जो है चंद्र जो है ये इसकी ये माइंड की स्थिति है, लेकिन यहाँ पे वो सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड जो है वो राहु केतु के एक्सेस में आ गया। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट ऐसे केस में अगर जो है कारक जो शुक्र है और भाव जो सेवंथ है ये भी खराब हो जाते हैं तो शादी और पार्टनरशिप सफर करेंगी, इरिस्पेक्टिव कि वो चंद्र और केतु जो है वो इकट्ठे हैं कहीं और। तो मन का एक तो ये तो हो गया भाव वाइज इनके अलग अलग रिजल्ट आएंगे। अब बात आ जाती है कंजंक्शन की। अब मून एंड केतु। अब जो मून है वो एक माइंड है। यानी कि वही मैं बोलता हूँ द सर्कमस्टांसेस द पर्सन इज इन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अब ये चंद्र किसके साथ है? राहु केतु के एक्सेस में और केतु के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब केतु और राहु का एक गुण और भी है। उन्होंने जो है रिजल्ट देना होता है जहां बैठे जिसके साथ बैठे उसके अनुसार। अब अगर अगर त्रिकोण भाव में बैठे हैं, त्रिकोण लॉर्ड के साथ हैं, इफ मून इज सपोज टू बी द त्रिकोण लॉर्ड, तो यहाँ केंद्र लॉर्ड होके वो त्रिकोण में बैठे। मून इज अ केंद्र लॉर्ड, वो त्रिकोण में बैठ जाए। मून एंड द केतु तो क्या है कि ऐसी स्थिति में जहां बैठे और जिसके साथ बैठे उस अनुसार जो है केतु थोड़ा ठीक हो जाएगा। और केतु का दूसरा वो चंद्र और ये चंद्र जो है अगर केंद्र या त्रिकोण लॉर्ड है दैट ऑल्सो इज गुड। और वो सूर्य से अगर 72 डिग्री परे हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य से अगर 72 डिग्री परे हैं तो बेनिफिट है। तो उस फंक्शनली बेनिफिट प्लैनेट है। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा लेकिन ओवरऑल क्या है कि मून माइंड और केतु जो है, केतु मीन्स की फोर्सफुल इंटरवेंशन इन योर लाइफ। ठीक है, केतु का एक फोर्सफुल नेचर है मार्स की तरह। ये माइंड पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, इन्फ्लुएंस, यानी कि माइंड पे फोर्सफुल इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये इलेवेंथ लॉर्ड है। 11th लॉर्ड राहु केतु के एक्सेस में आ गया। तो, तो ये है कि ये माइंड जो है, माइंड को ये केतु ये एक्सेप्ट करवा देगा कि भाई ये जो है
अगर अपूर्ति है, केतु अपूर्ति का भी कारक है, कि ये अपूर्ति जो है वो मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। संतोष, जिसको संतोष डेवलप कर देगा। उसी तरह से अलग अलग भावों की लॉर्डशिप में एक तरह से ये पहले तो चीज से परे करेगा, दूसरा उसका संतोष डेवलप कर देगा उसमें। कुछ संतोष, अब मतलब वो आदमी थोड़ा संतोषी हो जाएगा, उसको पता है कि जो है ये चीज नहीं होने की, तो अब इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये जो है इसके बिना भी चला जा सकता। ठीक है, मान लीजिए कुछ लग्जरीज हैं, गाड़ी है, तो आदमी को ये आइडिया होगा कि ये गाड़ी गाड़ी तो अभी बेसिकली दूर की कौड़ी है, तो जो है किस स्कूटर से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी काम चल सकता है। तो ये अलग अलग जो है इनका भाव पे कुछ डिपेंड करेगा, कुछ इनकी बेसिक नेचर पे डिपेंड करेगा। जो मून जो है एक वॉलेटाइल प्लेनेट है, जो हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, या स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, या सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट करता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और केतु फोर्सफुल है, और केतु एक तरह से ट्रंकेट करता है, उस किसी चीज से दूर लेके जाता है। वह जो है मटेरियलिस्टिक चीजों से जो है वो उसकी उसकी पूर्ति करने के बाद जो है उसी पे संतोष डेवलप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैन मुनि जो है वो लोगों को अपनी प्रिय चीजें त्यागने के लिए बोल देते हैं। जैसे आम का सीजन चल रहा है, किसी को आम पसंद है तो बोलेंगे कि इस सीजन आम छोड़ दो। ठीक है, ये है कि ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। ये हो जाता है कि अपने माइंड को ट्रेन करना कि आगे की ऑस्टरिटीज के लिए, आगे की भक्ति, आगे के योग के लिए, आगे के ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। तो ये केतु जो है ये नेचुरल तैयार करने वाला, मतलब एक तरह से वो ये समझिए कि ये इंटरनल आपके चार्ट की एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल जो भी एक फोर्स है जो आपको इस तरफ तैयार करती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर आदमी जिसका भी चंद्र और केतु होगा कि वो भक्ति मार्ग पे चला जाएगा, या साधना के मार्ग पे चला जाएगा, या वो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब बाकी चीजों का भी, बाकी प्रभाव, बाकी भाव, साइंस कहाँ पे हैं, कैसे हैं, उन चीजों का भी डिपेंड करता है। धन्यवाद आज के लिए चंद्र केतु के बारे में, जो मेरे को लगा आप लोगों के साथ वो जानकारी शेयर की है। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।